As you can observe in this question number 2, the line AB 70 mm long. ठीक है, तो ये कौन सा लेंथ दिया है? आपका क्या ख्याल है? आपको टॉप व्यू का लेंथ दिया है, फ्रंट व्यू का लेंथ दिया है, या ट्रू लेंथ दिया है? यू नीड टू सजेस्ट मी कि आपको क्या समझ में आ रहा है? ये कौन सा लेंथ है? फ्रंट व्यू का लेंथ है, टॉप व्यू का लेंथ है, एलिवेशन का लेंथ है, प्लान का लेंथ है, या एक्चुअल लेंथ, ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन? व्हाट यू वुड सजेस्ट? फ्रंट व्यू। दैट्स कूल, फ्रंट व्यू। ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये फ्रंट व्यू 70 mm का है, या ये कहा गया है कि लाइन 70 mm की है? लाइन। हाँ, तो अब यहाँ पे मुझे ध्यान देना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कहूँ, ये देखिए, मैं कहता हूँ सर ये एक लाइन है, मैं कहता हूँ सर ये एक लाइन है, मैं कह रहा हूँ सर ये 70 mm है, ये 70 mm लॉन्ग है, ठीक है ना? अब जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप इसको फ्रंट व्यू में देख रहे हैं, बेसिकली आप इसको फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। मैं इसको इंक्लाइन कर देता हूँ, क्या आपको अभी भी ये 70 mm की दिखेगी? नहीं। नहीं, तो मुझे लेंथ ऑफ द लाइन दिया है, मुझको फ्रंट व्यू का लेंथ नहीं दिया, मुझे टॉप व्यू का लेंथ नहीं दिया, मुझे ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन वाज 70 mm। एक बार फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हैज इट इट्स एंड 10 mm above HP and 20 mm in front VP, ठीक है? तो मुझे 10 mm above and 20 mm in front, एक जो एंड है, एंड ए की बात कर लेते हैं हम लोग कि एंड ए जो है वो 10 mm ऊपर है और 20 mm इन फ्रंट है। लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट 40, लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट 40 टू एचपी, एचपी के साथ आपको एंगल दिया, मतलब थीटा दिया हुआ है, थीटा इज 40 डिग्रीज, एंड इट्स फ्रंट व्यू इज इंक्लाइंड एट 45। आपका जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू इज इंक्लाइंड at 40, sorry, inclined at 65 to the xy. Draw the projections, find the inclination of AB with VP। तो ये हमको कुछ क्वेश्चंस पूछा है, यहाँ पे हमें कुछ डाटा दिया हुआ है, हम लोग इस डाटा के माध्यम से अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ डाटा दिया हुआ है, आई वुड लव टू शो इट टू यू। ट्रू लेंथ हमको दिया है 70 mm, लाइन की लंबाई 70 mm की है, एंड ए 10 mm ऊपर है, 20 mm इन फ्रंट है। जो एंगल हमको दिया हुआ है वो एंगल थीटा जो है वो 40 डिग्रीज है, और जो फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन है वो 65 डिग्रीज का है। यहाँ पे सबसे पहला काम, होप कि आपको पिछला क्वेश्चन थोड़ा याद हो, आपके जहन में हो रिलेशंस, तो हम लोग यहाँ पे जब प्लॉट करेंगे उसी रिलेशन को फॉलो करेंगे। मैंने एक्स वाई लाइन बना लिया, मैंने एक एंड जनरेटर बना लिया, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्शन ले लिया, यहाँ पे मैं ए और ए डैश मार्क करने वाला हूँ। अब कितना ऊपर था वो बताइए? 10 नहीं 10, तो 70। मैंने ये 10 mm नीचे मार्क करना, तो मैं नीचे आ जाता हूँ, 20 mm नीचे आ जाता हूँ, मैंने 20 mm नीचे ए मार्क कर लिया। यहाँ पे एज यूजुअल मैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस फॉर माय रेफरेंस, एक बहुत ही लाइट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ही लाइट लाइन, हो सकता है आपको दिख रही हो सकता है ना दिख रही हो। अच्छा, अब बात चल रही कि ए डैश से ट्रू लेंथ जो है, माय डियर फ्रेंड, आपको जो एंगल दिया है, फ्रंट व्यू के साथ जो एंगल बनने वाला है वो कितना बनने वाला है सर जी? फ्रंट व्यू के साथ कितना एंगल बन रहा है? 40 डिग्री। एचपी के साथ 40 डिग्री और फ्रंट व्यू का एंगल 65 है, यानी फ्रंट व्यू जो दिख रहा है वो आपको 65 पर दिख रहा है, और जो ट्रू लेंथ ने जो एंगल बनाया है वो 40 डिग्रीज पर है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने थीटा मार्क किया था, थीटा हमेशा ट्रू लेंथ के साथ आता है, तो यहाँ पे मैंने 40 डिग्रीज और 65 डिग्रीज ये मैंने दो मार्किंग करी। मैं दोनों मार्किंग पे लाइन बना लेता हूं, ये हमने लाइन बना ली माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे भी हम एक लाइन बना लेते हैं,
यहाँ पे भी हम एक लाइन बना लेते हैं, एज यू कैन ऑब्जर्व। ये जो एंगल है, ये एंगल माय डियर फ्रेंड, ये जो थीटा मुझको दिया गया है 40 डिग्रीज, जो कि एचपी के साथ एंगल बन रहा है। तो एचपी के साथ जो एंगल दिया जाता है वो ट्रू लेंथ का दिया जाता है। बताइए ट्रू लेंथ कितना था? हाउ मच वाज द ट्रू लेंथ? 70 mm। 70 mm। तो यहाँ पे मैं 70 mm ट्रू लेंथ मार्क करता हूँ। मैं 70 mm ट्रू लेंथ मार्क करता हूँ। तो ये जो मुझे पॉइंट मिला, इस पॉइंट का नाम आप क्या रखेंगे? ए। कुछ याद है आपको? नहीं माय डियर फ्रेंड, दिस वाज माय B1 डैश। ए डैश से B1 डैश वाज योर ट्रू लेंथ। एक बार में याद नहीं होता, इट्स कंप्लीटली ओके। मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस जो क्वेश्चन है हमारा, तो प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाता हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन आपने किस तरीके से किया हुआ है। ट्रू लेंथ का नाम आपने क्या रखा है, फ्रंट व्यू का आपने नाम क्या रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट हैव अ चेक। चेक में इज दैट विजिबल माय फ्रेंड? यस सर। आप मुझे बताइए ट्रू लेंथ का नाम क्या है? व्हाट इज द नेमिंग दैट यू हैव यूज्ड फॉर ट्रू लेंथ? ए डैश से B1 डैश। दैट्स कूल। एंड द एंगल, एंड दैट एंगल इज थीटा। ट्रू लेंथ का जो एंगल बन रहा है वो थीटा। आपको दिख रहा है मेरा बच्चा? हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसके बाद बात ये चलेगी, मैं चाहता हूं कि आप बी डैश पे फोकस करें कि बी वन डैश, आई एम सॉरी, B1 डैश से अगर मुझे B1 ढूंढना हो तो कैसे मिलेगा? बताइए। B1 डैश से अगर मुझे B1 ढूंढना हो तो कैसे मिलेगा? B1, एकदम ध्यान से देखिए, अगर मुझे B1 ढूंढना हो तो कैसे मिलेगा? ट्रू लेंथ को आर्क बना के उधर लेना पड़ेगा। आर यू श्योर अबाउट दिस माय फ्रेंड? आई डोंट थिंक। अगर B1 ढूंढना है ना। यस माय फ्रेंड, अगर मुझे B1 ढूंढना है तो आप देख रहे हैं कि B1 डैश से आपने एक स्ट्रेट लाइन नीचे उतारी हुई है। ये स्ट्रेट लाइन नीचे उतारी हुई, दिखा आपको? हाँ। जो कि आपके ए वाली हॉरिजॉन्टल लाइन प्लान लेंथ को कट कर रही है। यस और नो माय फ्रेंड? यस। यस सर। B1 जो है, ए के सीधाई में B1 आता है। देखिए ये कुछ रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस पॉइंट्स के बीच में आप याद रखेंगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। कि मेरा B1 डैश अगर मिल जाए, मुझे B1 ढूंढना हो तो वर्टिकली डाउन आना है और ए से हॉरिजॉन्टल बनाना है, तो ही मुझे B1 मिलेगा। एक बात खत्म होती है, एक बात। अच्छा, मैं इस एक बात को यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाता हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना करूं आपको। मैं B1 डैश से B1 ढूंढ रहा हूं, तो ये आ जाते हैं हम लोग एक बार फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ। मुझे बताइए, मुझे B1 डैश से B1 चाहिए, क्या करूं मैं? वर्टिकली डाउन आना नीचे। वर्टिकली डाउन आ जाता हूं, ठीक है। वर्टिकली डाउन आया और ए से हॉरिजॉन्टल बनाया, दोनों ने जहां पर कट किया, दैट वुड बी माय B1। डू यू एग्री माय फ्रेंड? यस। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे B डैश कैसे मिलेगा, मैं एक बार फिर से मैं शेयर करता हूं और आपको दिखाता हूं। आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, एज इट इज याद रखना है। आई होप द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। यस। B1 डैश से मुझे B डैश ढूंढना है। B1 डैश से मुझे B डैश ढूंढना है। हाउ? B1 डैश से मुझे B डैश ढूंढना है। आई होप यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग इट। तो सर वो एंगल दिया है ना उसका, किसका एंगल दिया? यस, वो एंगल तो हम बना चुके हैं, लेकिन एग्जैक्टली B डैश कहां पर है हमें वो तो नहीं पता है ना बेटा। अभी आपको पता चलेगा। क्या आपने ये नोट किया कि B1 डैश और B डैश एक लाइन में होता है? हाँ। यस सर। ठीक है, तो मैं जरा यहाँ पर जब
इस मालूमात को जब मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट करता हूँ, बी डैश, तो मेरा बच्चा ये 65 एंगल दिया था, दिस एंगल वो 65, लेकिन ये कितना दूरी पर है हमको वो नहीं पता था ना। अब मुझे बी डैश पता चल चुका है। ये मेरा ये जो लंबाई है ये मेरी फ्रंट व्यू मुझे मालूम पड़ चुकी है। दिस वन इज द फ्रंट व्यू। डू यू एग्री माय फ्रेंड? Yes. सर रिपीट कीजिए ना, समझा नहीं। देखिए फ्रंट व्यू का क्या एंगल था वो आपको पता था कि 65 एंगल पे था, लेकिन बी डैश एग्जैक्टली कितना दूर पे आने वाला है वो नहीं पता था ना आपको। तो मैंने जब बी वन डैश से हॉरिजॉन्टल बनाया, उसने इस एंगल को जहां पे, क्योंकि इस यहीं पर मुझे बी डैश मिलने वाला है और बी वन डैश और बी डैश एक लाइन में होता है, तो वो यही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा जब मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा। यस सर। डू एग्री माय? अच्छा, जिस तरीके से ए और ए डैश एक लाइन में होते हैं, बी और बी डैश एक लाइन में होते हैं। डू यू एग्री? Yes. ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्शन लेता हूं, एंड प्रोजेक्शन। ये जो एंड प्रोजेक्शन मैंने ये यहाँ पर ले लिया। इस लाइन पर मैं किसको ढूंढने वाला हूं बताइए? इस लाइन पर नीचे मैं किसको ढूंढने वाला हूं? जिस तरीके से ए डैश और ए एक लाइन में होते हैं, बी डैश और बी एक लाइन में होते हैं, मुझे टॉप व्यू बनाने के लिए बी चाहिए, तो यहां पर बी आएगा। डू यू एग्री? Yes. अच्छा, बी और बी वन के बीच में क्या रिलेशन है? मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, एक बार में जरूरी नहीं कि आप सारी चीजें याद कर लें। वो आर्क बनाना पड़ता है ना उधर से, तो दैट्स वो कूल पैरेलल मैन, में दैट्स लेना। कूल। यस यस यस, कि हमको सर B1 से यहाँ पे जब आप देखेंगे, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो B1 से मुझे B का आर्क बनाना है सर। तो B आर्क जो है जहां पे इसने कट किया, अब मैं जरा फिर से अपने एनोटेशन को स्टॉप करता हूं और यहाँ पर मैं कंपास के अंदर अपनी पेंसिल को एड करके, इट विल टेक अ मोमेंट, हियर वी आर, मैंने ए से बी ये डिस्टेंस ले लिया माय डियर फ्रेंड, और मैं एक आर्क बना रहा हूँ। जस्ट अब चेक, मैं आर्क बनाता हूँ। देखिए बात क्या चल रही थी सर, कि ये जो पॉइंट मुझे मिला, ये जो पॉइंट मुझे मिला ए से बी, सर यहाँ पर मैं बी ढूंढ रहा था और ये मेरा आर्क जो है ए से बी और ए से बी वन दोनों की लंबाई सेम होती है। बस फर्क ये होता है कि हमारे टॉप व्यू को जब मैं पैरेलल कर देता हूं, ये हमारा टॉप व्यू बन गया। टॉप व्यू को जब मैं घुमा के पैरेलल करता हूं तो मुझे उस पॉइंट को B1 कहना होता है, और जब मैं उसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता हूं तो मुझे ट्रू लेंथ मिलता है। देखो ये वही रिलेशन है जो इससे पहले आपने किया हुआ है। यस और नो माय फ्रेंड? Yes. चलिए, आपने तो सर बी डैश निकाला, मुझे B2 डैश बताइए कैसे निकालूं? इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं? यही सेम काम, यही सेम काम जिस तरीके से मैंने ए बी, मैं आपको रिवर्स दिख, मैं किसको रोटेट करूं, किस चीज को रोटेट करूं माय फ्रेंड? मैं आपको हिंट दे रहा हूं। आपने टॉप व्यू को तो रोटेट किया, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, अब किसकी बारी है रोटेट करने की? तो फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू को मैं रोटेट करता हूं, फ्रंट व्यू को मैं रोटेट करता हूं, इसका नाम मैं रखूंगा B2 डैश, इसका नाम मैं रखूंगा B2 डैश। और जब मैं इसे नीचे उतारूंगा, जब मैं इसे नीचे उतारूंगा तो ये जो पॉइंट B है माय फ्रेंड, यहाँ पर जिस तरीके से B डैश का लोकस है, इससे पहले भी हमने B का लोकस बनाया था, लोकस ऑफ B। तो इसको रोटेट करने के बाद जब मैं स्ट्रेट नीचे आता हूं, जब मैं स्ट्रेट नीचे आता हूं, गेस व्हाट, मैं जब स्ट्रेट नीचे आता हूं, ये जो पॉइंट मुझे मिलता है इसका नाम हम रखते हैं B2। एंड ए से B2 तक की जो लंबाई होगी माय डियर फ्रेंड, ए से B2 तक की जो लंबाई होगी, ये देखिए आप,
नाप के चेक कीजिए कितनी आ रही है, बताइए मुझे। 70 mm. Yeah, my friend, because the true length was 70. ट्रू लेंथ चाहे आप फ्रंट में देखें चाहे आप टॉप में देखें आपको 70 का ही मिलने वाला है। इस लेंथ को मैंने क्या नाम दिया था, याद है किसी को? Apparently. प्लान, प्लान लेंथ बोलते हैं। अपरेंट होती है वो लेंथ और उसे प्लान बोलते हैं। टॉप व्यू को प्लान बोलते हैं। और इस लेंथ को ए से ए डैश से B2 डैश को क्या नाम दिया था हमने? फ्रंट व्यू को आप एलिवेशन लेंथ भी कहते हैं। एलिवेशन। इज दिस आइडिया क्लियर माय फ्रेंड? यस सर। जो रिलेशंस इससे पहले वाले क्वेश्चन के बीच में एग्जिस्ट करते थे वही रिलेशन इस क्वेश्चन में भी एग्जिस्ट करते हैं, हालांकि पॉइंट की पोजीशंस काफी अलग अलग है। पिछले क्वेश्चन में पॉइंट ए नीचे था, बी ऊपर था। इस क्वेश्चन में ए ऊपर है, बी नीचे है, लेकिन रिलेशन बिटवीन B2 डैश एंड B डैश, सिमिलरली रिलेशन बिटवीन B1 एंड B डैश इज सेम, एग्जैक्टली सेम। तो अगर आप ये रिलेशन याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली काउंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं।